देश से गद्दारी करने वाले और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले बाबरी विध्वंस का बदला लेना चाहते थे। गज़वाए हिंद का ख्वाब देखा करते थे। गद्दारों का मकसद भारत में शरिया लागू करना था, लेकिन एजेंसियों ने देशद्रोहियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन अब तक जो जांच हुई उसमें पता चला है कि यूपी एटीएस ने जितने जासूसों को पकड़ा है उनके इस्लामिक कनेक्शन सामने आए हैं। जासूसी करने वाले नेटवर्क में कई इस्लामिक देशों में भी वो लोग फैले हुए थे। संदिग्ध कई बार पाकिस्तान भी जा चुके हैं, साथ ही कई के तो रिश्तेदार भी पाकिस्तान में हैं। मजहब के नाम पर देश से गद्दारी करने वालों पर आप हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। जासूसी का पाकिस्तानी टूल, संदिग्धों का इस्लामिक टूल। जासूसों का इस्लामिक कनेक्शन पाकिस्तान से सऊदी तक। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जिन संदिग्धों को पकड़ा है उनका खतरनाक इस्लामिक कनेक्शन सामने आया है, जिसमें जासूस कई बार पाकिस्तान और सऊदी जा चुके हैं। जासूसों के रिश्तेदार भी पाकिस्तान में हैं, साथ ही जासूस हारून की तो दूसरी बीवी भी पाकिस्तान में है। जांच में ऐसे खुलासे होने के बाद एजेंसीज ने जांच और तेज कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तुफैल, हारून और शहजाद मजहबी कट्टरपंथ का शिकार थे और इनके संपर्क में आने वाले लोगों को मजहब दीन की कट्टर बयान सुनाते थे। यूपी एटीएस ने दिल्ली के जिस जासूस हारून को पकड़ा है वो दिल्ली में कबाड़ी का काम करता था, लेकिन अक्सर पाकिस्तान जाता रहता था। हारून ने 2 शादियां की हैं, एक बीवी पाकिस्तान में है। हारून की बुआ भी पाकिस्तान में रहती है। दूसरी शादी पाकिस्तान में बुआ की बेटी से की, लेकिन घर वालों को दूसरी शादी के बारे में 2 साल पहले पता चला। एटीएस की पूछताछ में हारून ने बताया कि वो पहलगाम अटैक से पहले हारून 5 अप्रैल को पाकिस्तान गया था, 20 दिन पाकिस्तान में रहा और 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद 25 अप्रैल को वापस लौटा। अब एटीएस पता लगा रही है कि हारून आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान क्यों गया था। क्या हारून ने आतंकी हमले में मदद की? पाकिस्तान में हारून कहां गया, किससे मिला? क्या वो पत्नी के पास गया था या हैंडलर्स को इनपुट देने गया था? हारून के अलावा रामपुर से अरेस्ट शहजाद का इस्लामिक कनेक्शन का खुलासा हुआ है। शहजाद मसालों और कपड़ों की तस्करी करते करते पाकिस्तानी एजेंसी हैंडलर्स के संपर्क में आया और देश के खिलाफ जासूसी करने लगा। शहजाद 3 बार पाकिस्तान गया, जिसमें से 1 बार अपनी पत्नी को भी पाकिस्तान लेकर जा चुका है और 10 बार सऊदी अरब जा चुका है। पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश के जरिए कई लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेज चुका है। भारत के खिलाफ जासूसी करने वाले ये संदिग्ध लोगों को दीन और मजहब की बातों से बरगलाते थे और देश विरोधी काम लेते थे। हारून और शहजाद का तो सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी कनेक्शन सामने आया है, लेकिन वाराणसी से पकड़े गए तुफैल को लेकर शुरुआती जांच में एजेंसीज को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। तुफैल का नेटवर्क 4 इस्लामिक देशों में फैला हुआ है। देश भर में पाकिस्तानी उलेमाओं के कलाम और तकरीर सुनने वाले तुफैल ने विदेशियों से नजदीकियां बढ़ाई और मजलिसों के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गया। अब एटीएस पकड़े गए जासूसों को रिमांड पर लेकर कई अहम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकती है, जैसे जासूसी ग्रुप में और कौन कौन है, सेंसिटिव जगहों की फोटो किसको और क्यों भेजी, संदिग्ध कब, कहां और क्यों गए, मुस्लिम युवकों के साथ कहां सम्मेलन करते थे। अब तक जासूसी के आरोप में जितने भी जासूस पकड़े गए हैं उन सबका कोई ना कोई कट्टर इस्लामिक कनेक्शन सामने जरूर आया है। संदिग्ध पहले सोशल मीडिया के जरिए कट्टर संगठनों से जुड़े, मौलानाओं की कट्टर मजहबी तकरीरें सुनकर खुद भी देश से गद्दारी की और अपने साथ कई और मुस्लिम युवकों को जोड़ा। कई को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी भेजा। अब एजेंसीज इन सारे मामलों की गहराई से जांच कर रही है, साथ ही इन गद्दारों के बाकी साथियों की भी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।